हमने कोई जमुई सीट पर इच्छा जाहिर की थी और निश्चित तौर पर वहाँ पर हम लोग के चाहने वालों की संख्या बहुत है और हम लोग जिस समाज की एडवोकेसी करते हैं उनकी संख्या है। तो हम ये ऐसा नहीं कहा कि ये कोई लड़ाई है कि उनको मिले इनको मिले, हमने इच्छा जाहिर की, पार्टी की इच्छा थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। मेरी सहमति से भी तय होगा अगर माननीय चिराग पासवान जी वहाँ के सांसद हैं। हम लोग अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जी अब उनकी पार्टी जो लोजपा आर है वो क्या किस सीट पर तैयारी कर रही है, वो कौन सीट पर लड़ना चाहती है, उनका विषय है। पिछड़ा अति पिछड़ा को ये दर्शाने की कोशिश किया जाए कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ा के हितैषी हैं। वो चैंपियन हैं और सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से जो कास्ट को तोड़ देते हैं, दो भागों में बांट करके वोट लेने की राजनीति उनकी रही है। हम भी मानते हैं और समाज की तरह कि मेरी संख्या को कम आंका गया है और कहीं न कहीं कमियाँ होंगी। हो सकता है कि मेरा जो समाज जो माइग्रेट कर जाता है कमाने के लिए उसको गणना नहीं किया गया है। हमने जिनको सांसद का टिकट दिया वो चुनाव के दूसरे दिन भाग गए। तो हमारे पिछले बार 2-2 सांसद के हमने जिनको टिकट दिया भाग गए। तो उस चीज़ से हम लोग सबक लिए हैं और आप कहते हैं कि टूरिस्ट के तौर पर नहीं आइए, परमानेंट आइए, हमारे यहाँ सेटल होइए और काम कीजिए गरीबों के लिए। स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज संतोष सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक चीज हम इनसे आज एक सवाल करने वाले हैं, क्योंकि जमुई सीट की ये मांग कर रहे थे और इस बार जो ऐलान चिराग पासवान कर दिए हैं कि भाई जमुई सीट से वो लड़ेंगे, चिराग पासवान, और हाजीपुर से अपनी मां को लड़वाएंगे। तो सर, ये सीट जो है वो तो आप लोगों के हाथ से निकल गई। देखिए ये कोई सीट निकलना रहने की बात नहीं है, एनडीए की बात है और एनडीए वहाँ से लड़ेगा और अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जब तय हो जाएगा सब लोग बैठ के मिल करके आपसी सहमति से तय होना है, हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी कोई बातें ऐसी नहीं है। और हमने कोई जमुई सीट पर इच्छा जाहिर की थी और निश्चित तौर पर वहाँ पर हम लोग के चाहने वालों की संख्या बहुत है और हम लोग जिस समाज की एडवोकेसी करते हैं उनकी संख्या है। तो हम ये ऐसा नहीं कहा कि ये कोई लड़ाई है कि उनको मिले इनको मिले, हमने इच्छा जाहिर की, पार्टी की इच्छा थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। लेकिन अभी तय नहीं हुआ है और जब तय होगा तो सबकी सहमति से तय होगा। हम मेरी सहमति से भी तय होगा अगर माननीय चिराग पासवान जी वहाँ के सांसद हैं, अगर वो खुद लड़ना चाहते हैं तो विवाद कहाँ है। लेकिन ऐसी कोई बात जहाँ तक आ रही है कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं, तब हमारी बात थी कि अगर वो नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम भी दावेदारी पेश करेगा। लेकिन अगर चिराग पासवान जी वहाँ के सांसद वो खुद लड़ना चाहेंगे तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है और ना ही कोई इस तरह की बातें हैं जो विवाद किया जाए। हम लोग बैठ के सब तय कर लेंगे। सर, आप लोग हो या बीजेपी वाले लोग हो, वो लगातार यही कहते नजर आते हैं कि कोई भी सीट पे भाई नेतृत्व तय करेगा, एनडीए तय करेगा उस सीट पे कौन लड़ने वाला है। लेकिन चिराग पासवान यहाँ पर खुलेआम, हाजीपुर तो वो वहाँ के वो सांसद नहीं है, लेकिन हाजीपुर में भी कह रहे हैं कि वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी माँ को खड़ा करेंगे, जबकि देखिए सांसद पशुपति पारस वहां से है। देखिए इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ और हम लोग अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जी अब उनकी पार्टी जो लोजपा आर है वो क्या किस सीट पर तैयारी कर रही है, वो कौन सीट पर लड़ना चाहती है, उनका विषय है। हम लोग अपनी बात करते हैं और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर की अगर बात करें, उन लोगों को भी लगातार बुला रहे हैं और अभी जिस तरह से जातीय जनगणना आई उस पे चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना आई सही है, लेकिन जिस तरह से वो लोग कहते हैं कि जिसकी जैसी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी वैसी हिस्सेदारी। तो डिप्टी सीएम दो क्यों नहीं बना दिया जाए, हम लोग मतलब कास्ट वाइज जिसकी आबादी ज्यादा है। देखिए हम लोग अभी चाँद पर चले गए हैं, अभी भी इसी चीज़ों में फँसे हुए हैं और कोई इतने साल हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी 17-18 सालों से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 18 साल के बाद ही उनको क्यों याद आया? पहले भी वो कोशिश कर सकते थे इस तरह का जनगणना। ये तो सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराए थे, लेकिन वो जनगणना का दे रहे हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने की बात थी, उनको किसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा को ये दर्शाने की कोशिश किया जाए कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ा के हितैषी हैं। वो चैंपियन हैं और सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से जो कास्ट को तोड़ देते हैं, दो भागों में बांट करके वोट लेने की राजनीति उनकी रही है और इसमें भी ये इनके पीछे मंशा यही था कि हम कैसे लोगों का सेंटिमेंट्स ले सकें पिछड़ा अति पिछड़ा का। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है। ग्राउंड पर लोग जिनकी गणना की गई है, जिस समाज की भी, मैं किसी एक समाज की बात नहीं करता हूँ, हर समाज यही कह रहा है कि मेरी गणना कम की गई है। इसमें कहीं न कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, सही तरीके से गणना नहीं की गई है, साइंटिफिक तरीके से लोग घर पर नहीं पहुँचे हैं
और ये विवाद एक तरफ से नहीं है, उनके पार्टी के तरफ से भी है, महागठबंधन के और जैसे राजद के तरफ से भी आया है, कांग्रेस के तरफ से भी आया है। हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष के लोग बोलेंगे तो लोग कहेगा कि बोलना है। तो इस तरह की जो त्रुटि है, उस त्रुटि में कहीं न कहीं वो फँस चुके हैं। अपने ही चक्रव्यूह में, अपने ही बनाए चक्रव्यूह में माननीय नीतीश कुमार जी फँस गए हैं और लगता है कि इससे अब निकलना उनको मुश्किल है, क्योंकि हर समाज के हर वर्ग के लोग जिसका वो वर्गीकरण किए हैं और जिसकी जनसंख्या बताए हैं, सब अपना डिमांड कर रहा है, जो आप बोल रहे हैं। उसी उसी तर्ज पर कर रहा है जो स्लोगन आपने पहले बोला था। तो उस तर्ज पर अगर आप देने बैठेंगे तो आपका हाथ खाली हो जाएगा, आप कंगाल हो जाएँगे और इस तो राज से आप लोग विदा भी हो ये मांग जाएँगे। करते हैं? अब मेरी माँग क्या है, हम तो जिस समाज में आते हैं सबसे पिछड़ा समाज है। अगर हमको एक जाति विशेष, तो हम जाति-पाति में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अगर एक जाति विशेष के रूप में अगर हमको देखना चाहते हैं, तो उस समाज से हम आते हैं जो बिहार में हर इंडिकेटर्स में पिछड़ा है। चाहे लिटरेसी रेट हो, पॉवर्टी रेट हो, किसी भी चीज़ को कहिए, चाहे हेल्थ एंड सैनिटेशन की बात कहिए, उनके सुविधाएँ जो बेसिक सुविधाएँ होती है गवर्नमेंट के डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं, ये अगर आप सर्वे करेंगे तो सबसे कम है। उनके तो वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। और उनकी संख्या को हम भी मानते हैं और समाज की तरह कि मेरी संख्या को कम आँका गया है और कहीं न कहीं कमियाँ होंगी। हो सकता है कि मेरा जो समाज जो माइग्रेट कर जाता है कमाने के लिए, उसको गणना नहीं किया गया है, क्योंकि घर पर सिर्फ़ आप हाउस मार्किंग किए हैं, उसके बाद जा कर के जाति नहीं पूछे हैं। तो ये त्रुटियाँ दूर होनी चाहिए और दूर हो कर के अगर नीतीश जी सही मायने में हितैषी हैं लोगों के, जैसा कि वो दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं, तो अगर उस तरह की बातें उनके मन में है तो सही तरीके से फिर से गणना करा करके और वाजिब हक मिलना चाहिए सबको। सर, एक लास्ट सवाल है, आप लोगों की बैठक हो रही है और इसमें देखा जा रहा है कि दूसरे पार्टी के लोग भी आप लोग के यहाँ आके जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग हो या और भी पार्टी के लोग कहते हैं कि जदयू के भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके उस पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं? देखिए, राजनीति में प्रक्रिया है, आना-जाना लगा रहता है और लोग अपनी मर्ज़ी से राजनीति करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आज की जो राजनीति हो गई है ना, उस राजनीति में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो देश हित और राज्य हित की बात करते हैं, कुछ सुविधा अनुसार भी होते हैं। तो मेरी पार्टी कोई छोड़ के जा रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हर लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो वाक़ई में काम करना चाहते हैं, गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। जिस मकसद से हम लोगों ने पार्टी बनाया, उस मकसद को काम करने के लिए आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। नहीं तो कुछ लोग टूरिस्ट टाइप के आते हैं तो हम पहले ही कह देते हैं कि मेरे के यहाँ आपका बहुत उस तरह का नहीं है। अगर आप आए हैं उस तरीके से कि हमको टिकट मिल जाएगा यहाँ, मैं टिकट मिल जाएगा। बहुत पहले हमने हमारे इस तरह के कड़वे अनुभव रहे हैं। हमने जिनको सांसद का टिकट दिया वो चुनाव के दूसरे दिन भाग गए। तो हमारे पिछले बार 2-2 सांसद के हमने जिनको टिकट दिया भाग गए। तो उस चीज़ से हम लोग सबक लिए हैं और आप कहते हैं कि टूरिस्ट के तौर पर नहीं आइए, परमानेंट आइए, हमारे के यहाँ सेटल होइए और काम कीजिए गरीबों के लिए। आपकी जितनी उपयोगिता होगी, आपकी जितना परिश्रम होगा, आपका जितना समाज के प्रति लगन होगा, उस हिसाब से पार्टी का अगर जनाधार बढ़ेगा, आपके मेहनत से ही बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर आपको उस हिसाब से मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, संतोष सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है जमुई सीट पर चिराग पासवान वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए अगर वहाँ से कह रहे हैं, तो अच्छी बात है वो लड़ें। लेकिन अगर अभी तक एनडीए ये सीट फाइनल नहीं की है, अगर चिराग पासवान वहाँ से नहीं लड़ते हैं और एनडीए अगर सीट फाइनल करती है, तो ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ से अगर चिराग पासवान नहीं लड़ते हैं, तो ये ज़रूर वहाँ से अपनी तैयारी के साथ एनडीए से वो सीट मांगने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।